ओके प्रथम देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विच इज अबाउट द रोल ऑफ मिडिल मैन। ठीक है। मिडिल मैन कौन होता है? जो दो पार्टीज के बीच में डील करवाता है या जो दो लोगों को मिलाता है, आप कह सकते हो। दैट इज कॉल्ड मिडिल मैन। ठीक है। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिडिल मैन इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में मिडिल मैन का क्या रोल है, किस तरह का रोल वो प्ले करता है। एंड उसके साथ ही साथ हम लोग करेंगे डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, है ना। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उनके क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो कि उनको परफॉर्म करने होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मार्केटिंग। एंड आगे जा करके भी जब सेलिंग वगैरह होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो रोल ऑफ मिडिल मैन इन द मार्केटिंग। मिडिलमैन ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरमीडियरीज। ऑब्वियसली सही बात है, इंटरमीडियरीज की तरह ही वो काम कर रहा है, दो लोगों के बीच में, दो फर्म्स के बीच में, दो बिजनेसेस के बीच में। एक्ट एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फाइनल कंज्यूमर। हम लोग क्या है? हम लोग कंज्यूमर हैं। जो कंपनीज है वो क्या है? प्रोड्यूसर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। एंड हम दोनों को अगर मिलना है, जैसे मैं सपोज मुझे कोई बेहतरीन क्वालिटी का कुछ चाहिए होगा और वो कंपनी बना रही है, पर मेरा तो उस कंपनी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। बट बीच में कोई एक बंदा है जिसका उस कंपनी के साथ कांटेक्ट है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे क्या करेगा, हम दोनों को मिला देगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा Amazon या फ्लिपकार्ट ही ले लो, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। दीज प्लेटफॉर्म्स आर वर्किंग वर्किंग एज ए इंटरमीडियरी, जहाँ पे हमको जो सामान चाहिए होता है हम लोग वहां सर्च करते हैं और वो चीजें मिल जाती हैं और हम लोग उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है। सो अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी ही एक तरह का मिडिल मैन है ना। इसके ऊपर एक थीसिस भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से मिडिल मैन अभी के टाइम पे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए, आपको इंटरनेट पे घर ही क्यों ना बाय करना हो, यू विल जस्ट हैव टू सर्च एंड दे विल पॉप अप सम वेबसाइट्स जहाँ पे आप चाहो तो जाकर के सर्च कर सकते हो। सो राइट नाउ द बिजनेसेस आर वर्किंग रिलाइंग एक तरीके से ऑन द ऑन इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। ओके। सो मिडिल मैन ये तो हो गया। They play a crucial role in the distribution process by facilitating the movement of products from manufacturer to the end user, है ना। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मिडिलमैन हमारा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को पूरा संभालता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा, जैसे कि जो कंपनी है, जैसे कि मैं अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, फ्लिपकार्ट या अमेजन की, इनका रोल कितना बड़ा है सोचो। जो कंपनीज है वो सामान मैन्युफैक्चर कर रही है, ये उन सामान को वहां से उठा रहे हैं, उठा करके लॉजिस्टिक्स जो भी इनका है बहुत स्ट्रांग है, उसको भेज रहे हैं उसके थ्रू, और फिर हमारे पास तक वो पहुंचा दे रहे हैं। तो ये काम जो है वो लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इफेक्टिवली एफिशिएंटली करते हैं, by facilitating the movement of products from manufacturer to the end user. ओके। मिडिलमैन हेल्प्स ब्रिज द गैप इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये क्या करता है? जो गैप है इन टर्म्स ऑफ टाइम, जो हमारा गैप क्रिएट होता है कि आपने आज ऑर्डर किया तो 25 दिन 50 दिन बाद आएगा। अभी अगर बाई पोस्ट आप कुछ भेजो तो हमारा पोस्ट ऑफिस भी बहुत स्ट्रांग हो गया है, हमारा पोस्ट भी बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। आप अगर कुछ पार्सल वगैरह करते थे तो स्पीड पोस्ट आपको करना होता था, उसमें भी टाइम लग जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे फ्री डिलीवरी है, कहीं से भी सामान आ रहा है, बहुत ही जल्दी पहुंच जा रहा है, राइट। तो एक जो गैप था, राइट, कि आपको अभी चाहिए तो अभी मिल जाएगा, उस तरह का, जैसे अभी ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये सब 10 10 मिनट्स डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो श्रिंकिंग, they are also trying to shrink the time between your order and your delivery. Okay, so that is what they are doing. Middleman help bridge the gap in terms of time बचाता है, आपका समय बचाता है। आई मीन जगह जो है, आपके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। आपको अगर दिल्ली से कोई सामान मंगवाना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली जाके मंगवाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन सर्च करोगे, दिल्ली वाले मतलब जो वहाँ पे बिजनेसेस हैं जो एनरोल्ड हैं, वो आपको भेज देंगे, है ना। वो चीजें हैं। पोजीशन यूटिलिटी है एंड इंश्योर द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द राइट क्वांटिटी, है ना। उनका काम ये भी होता है कि जो सामान भेज रहा है वो बस भेज नहीं रहा, आप तक जो पहुंचे वो सामान राइट क्वांटिटी में पहुंचे, राइट टाइम में पहुंचे और राइट लोकेशन में पहुंचे। दे ऑल्सो स्पेसिफाई द टाइम बाय विच यू विल गेट योर प्रोडक्ट। अगर आप ऑर्डर करोगे तो वो लोग टाइम बता देते हैं कि विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट योर प्रोडक्ट, राइट। तो वो चीजें हैं। द प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन इन द मार्केटिंग चैनल अलाउज प्रोड्यूसर्स टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग while intermediaries handle the complexities of distribution. तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। लॉजिस्टिक्स क्रिएट करना अपना कि भाई यहाँ से वहां तक जाएगा, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो ये काम जो है कंप्लीटली मिडिल मैन अभी के टाइम पे कर रहा है।
वहां पे आप जो जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप चाहो तो आप भी मैन्युफैक्चरर बन सकते हो घर में बैठ के, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है, नहीं है तो एड वैड चला लो, आराम से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली जाकर के खुद को अमेजन सेलर या फ्लिपकार्ट सेलर के ऊपर रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करके लॉजिस्टिक्स वाले से बात कर लेनी है। वो आपका सामान आपके घर से उठाएगा और फिर जहां जहां से भी ऑर्डर आएगा वो उसको पहुंचा देगा। तो अभी के टाइम पे बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है, बट प्रोडक्ट चाहिए उस चीज के लिए आपको, राइट। सो वो चीजें हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ मिडिलमैन इन द मार्केटिंग चैनल अलाउज प्रोड्यूसर्स टू फोकस on manufacturing while intermediaries handle the complexities of distribution. The use of middlemen also reduces the cost and effort required by producers to reach a large number of customers. अभी के टाइम पे कोई कंपनी अगर चाहेगी कि मैं अपने प्रोडक्ट को नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में जाकर के बेचूं, दिल्ली में बैठ करके, तो वो बिना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के पॉसिबल नहीं है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो है अभी के टाइम पे एक बहुत अच्छा एक आपको जरिया प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को होल इंडिया, पैन इंडिया कहीं भी भेज सकते हो, राइट। तो वो एक चीज यहाँ पे जो है बोला गया है कि जो कॉस्ट है वो काफी घट गया है, जो एफर्ट लगता है प्रोड्यूसर्स का अपने प्रोडक्ट्स को दूर दूर जगहों तक पहुंचाने में, वो बहुत कम गया है। तो वो सारी बेनिफिट्स हैं। टाइप्स ऑफ मिडल मैन ये हम लोग करेंगे, बट इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। ओके देन, तो टाइप्स ऑफ मिडल मैन, इंटरमीडियरीज, कौन कौन से लोग होते हैं? देखो, जब प्रोडक्ट बनता है, बनने से लेकर के कस्टमर के आने तक, सबसे पहले जो है वो सामान जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर का मतलब वो हो गया जो कि थोक में सामान उठा रहा है। मतलब आपको सपोज एक क्वांटिटी चाहिए एप्पल का, एप्पल के फोन का आपको सिर्फ एक क्वांटिटी चाहिए, पर होलसेलर क्या होगा, वो एप्पल की कंपनी से डायरेक्ट हजारों हजारों फोन्स खरीदेगा, आईफोन्स खरीदेगा, और खरीद करके अपने पास रखेगा। और उसका एक अपना चैनल है रिटेलर्स का, वो अब रिटेलर्स को देगा, ठीक है। और रिटेलर्स क्या करेगा, अपने एजेंट्स या ब्रोकर्स को देगा। फिर जाकर के वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द कस्टमर। तो बीच में बहुत सारे लोग देखो पड़ जा रहे हैं। अब इतने सारे लोग अगर पड़ेंगे तो सामान का दाम तो महंगा होगा ही ना। मैं सिर्फ एप्पल की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज जो हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि पानी का बोतल ही क्यों ना 10 रुपए का भी आप खरीद लो, जो 500 ml का होता है, उसकी कीमत अगर आप एक बंडल खरीदोगे ना, पूरा का पूरा बंडल जिसमें 30-35 बॉटल्स होते हैं, तो जब आप उसका हिसाब लगाओगे तो आपको पर बॉटल सिर्फ 2 से 3 रुपए का पड़ेगा। पर वो मार्केट में बिकता है 10 रुपए का। क्यों? क्योंकि बीच में इतने सारे लोग हैं, एक तो सबको पैसे देने हैं, प्लस जो एंड पे बंदा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको फिर वहां से बांटना होता है, प्लस जीएसटी वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं, लेकिन एक्चुअल प्राइस उस प्रोडक्ट का बहुत ही कम होता है। ओके। सो ये सारे वो मिडिल मैन है। मैं सबको डिटेल में नहीं बता रहा, बहुत सिंपल सा है। होलसेलर कौन? जो थोक में सारा सामान बल्क में बल्क में उठाएगा सारा का सारा सामान, और जाकर के फिर जो अपने रिटेलर्स को बांटेगा। रिटेलर हो गया दुकानदार, ठीक है ना। रिटेलर दुकानदार है। तो दुकानदार जो है अपने होलसेलर से सामान उठाएगा और फिर उसको जो है कस्टमर्स को बेचना चाहेगा, लेकिन कैसे बेचेगा? उसके पास तो ना कस्टमर्स का फोन नंबर है, ना कस्टमर का एड्रेस है, किस कस्टमर को क्या चाहिए वो भी उसको नहीं पता है। तो उस केस में वो क्या करता है, एजेंट्स एंड ब्रोकर्स का सहारा लेता है, ठीक है। और जब वहां पे डील फाइनल हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उस चीज को बांटता है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, है ना, जो उस प्रोडक्ट को बांटेंगे। ओके, तो वो हो गया। तो ये सारे मिडलमैन हैं बीच में, जिनको आप बोल सकते हो, जो कि एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर के बीच में रहते हैं, जो कि इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब आ जाते हैं, अब इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, ठीक है। कौन कौन से फंक्शनल ये लोग जो है करते हैं। तो channels of distribution encompasses all the activities involved in moving goods and services. Hang on. Yeah. So channels of distribution encompass all the activities involved in the moving goods and services from the producer to the consumer. The functions performed by these channels are vital for the smooth flow of products and to meet customer needs effectively.
है ना। ये सारे फंक्शन सही तरीके से होने, स्मूथली चलने बहुत जरूरी है, बहुत ही वाइटल है, नहीं तो फिर जो सामान है वो ठीक टाइम पे पहुंच नहीं पाएगा और फिर जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। राइट। और वो कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि ये लोग परफॉर्म करते हैं? सबसे पहला फंक्शन है ट्रांजैक्शनल फंक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, उसके बदले आपको सामान मिल रहा है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू पे सम अमाउंट, राइट। एंड वेन एवर यू विल पे द अमाउंट, देर विल बी अ ट्रांजेक्शन, राइट। आपके यहाँ से क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। राइट। तो बाइंग, सेलिंग एंड रिस्क टेकिंग, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो दीज फंक्शंस रिलेट टू द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। सबसे पहला है बाइंग। इंटरमीडियरीज परचेज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू सेल देम टू कंज्यूमर्स, है ना। जो रिटेल, जो होलसेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहे हैं ताकि वो कंज्यूमर को बेच सकें। फॉर इंस्टेंस, wholesalers buy large quantities from producers and sell them in smaller quantities to retailers, जो मैंने बताया अभी आपको। सेलिंग में क्या हो रहा है? दिस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग कस्टमर्स फॉर प्रोडक्ट। सेलिंग में क्या हो रहा है कि आप कस्टमर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जहां पे एजेंट्स और ये जो है ब्रोकर्स बीच में आ चले आते हैं। रिटेलर्स परफॉर्म दिस फंक्शन व्हेन दे ऑफर प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स इन स्टोर्स, while agents और brokers help manufacturer find buyers for their products। ओके। तो ब्रोकर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे एक तरीके से मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो रही है। यहाँ पे वो टीवी वाली मार्केटिंग नहीं चल रही। हालांकि अभी के टाइम पे ये घर जाकर के प्रोडक्ट का डेमो देना, दुकान पे जाकर के डेमो देना, ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट बहुत कम हो गई है पहले से। तो ये सारी चीजें जो है सेलिंग वाले चीज में आ जाएगी। तीसरा है रिस्क टेकिंग। मिडलमैन assume certain risk associated with the product such as damage during transit, है ना। जो मिडलमैन है देखो, वो एज्यूम करता है, मतलब वो चार्ज लेता है कुछ कुछ चीजों का कि जो भी प्रोडक्ट वो ट्रांसफर करेगा उसमें अगर कोई डैमेज हुआ तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी भाई, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर ने सामान दिया था तब ठीक था, कंज्यूमर तक जब सामान पहुंचा तो वो खराब पहुंचा। तो इसका सिंपल सा बात है कि जो मिडिल मैन है उसने कुछ गड़बड़ी की है, तो उसको ये रिस्क लेके लेना पड़ता है। सो स्पॉइलेज होता हो जाता है इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, है ना। ऐसी चीजें जो खराब हो जाती हैं या उड़ जाती हैं, जैसे कि जो इत्र वगैरह होता है ना, परफ्यूम वगैरह, वो सारे जो पेरिशेबल गुड्स हैं, स्पॉइलेज जहाँ पे खराब हो सकता है चीजें, वो सारी चीजें। और चेंजेस इन द मार्केट, किसी भी तरह का चेंजेस अगर होता है तो उस चीज में जो हमारा मिडिल मैन होगा उसको ये सारी रिस्क जो है लेने पड़ेंगे। कंडीशंस, फॉर इंस्टेंस होलसेलर्स में फेस लॉसेस इफ दे आर अनेबल टू सेल प्रोडक्ट्स इन द टाइमली मैनर। अगर आप टाइम पे नहीं बेचोगे तो होलसेलर जो है उसको लॉस हो जाएगा, है ना। तो उस केस में जो ये सारा का सारा रिस्क जो है वो मिडिल मैन को ही लेना पड़ता है। और होलसेलर अपने आप में एक मिडिल मैन है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे अ होलसेलर हु बाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ canned goods from a food manufacturer assume the risk that the products might not sell before their expiry date। सही बात है, कोई भी प्रोडक्ट जो कि कैन के अंदर बंद है, वो कोक या पेप्सी ले लो जो कि कैन में आता है हमारा, उसमें एक एक्सपायरी होती है। अब उसने तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सारे सामान ले लिए। अब सामान तो उसने ले लिए होलसेलर ने, पर उसके पास रिटेलर बहुत कम है, उसके पास वो दुकानें नहीं है, उसको पता नहीं है किन किन दुकानों में आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या करेगा? वो हर एक दुकान में जाकर के विजिट करेगा और सबको बताएगा कि भाई हमारा कैन ले लो, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, बहुत मस्त बिकता है, बहुत अच्छा टेस्ट है, वगैरह वगैरह जो भी। तो उस केस में वो चीजें उसको करनी पड़ती है। पर सपोज अगर वो एक्सपायरी डेट के पहले नहीं कर पाया, अगर एक्सपायर हो गई, तो सारा का सारा लॉस जो है वो बायर होलसेलर का हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ रिस्क हैं जो कि उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, ट्रांजैक्शनल फंक्शंस में एसोसिएटेड होती हैं। दूसरा है लॉजिस्टिकल फंक्शन। तो ट्रांजैक्शन तो हो गया हमारा। दूसरा है लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान को पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाला काम जो है हमारा। तो दीज फंक्शंस इंश्योर दैट द गुड्स आर स्टोर्ड। ये फंक्शंस में जनरली यही सब चीजों को देखा जाता है कि जो सामान आपने होलसेलर के पास से उठाया उसको आपने ठीक तरीके से रखा, उसको ट्रांसपोर्ट किया, आपने एक गाड़ी पे चढ़ाया, दूसरी गाड़ी से उतारा, एंड मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन द राइट क्वांटिटी, सही क्वांटिटी में। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है एक्चुअली, कि मैंने मंगाए थे, चार आ गए, तीन, दो, कभी कभी पांच, तो कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। तो राइट क्वांटिटी में कई बार नहीं आता और राइट टाइम पे नहीं आता। ये टाइम वाला इशू तो मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। आज ऑर्डर कर रहा हूँ, दिखा रहा है कि परसों आएगा, लेकिन आ रहा है 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद आ रहा है। वो प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों का ध्यान ध्यान भी जो है रखना होता है। ये फंक्शंस हैं जो कि मिडिलमैन परफॉर्म करते हैं।
तो यहाँ पे दीज फंक्शंस इंश्योर दैट द गुड्स आर स्टोर्ड। अच्छा ये तो हो गया। ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहला यहाँ पे है, मिडिलमैन मैनेजेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। ओके, मिडिलमैन जो है मैनेज करता है पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को, जो कि शुरू होता है आपके पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरर से, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से लेकर के पॉइंट ऑफ सेल तक जहाँ उसकी सेलिंग होगी। मतलब रिटेलर भी बोल सकते हो आप। कई बार सामान हम लोग रिटेलर के पास से लेकर के घर लेकर के आते हैं, ज्यादातर टाइम यही होता है। ऑनलाइन करोगे तो वो घर पे आएगा, बट अगर आप खुद मार्केट जाओगे तो आपको दुकान से तो खुद से लेके आना होगा ना। तो यहाँ पे दुकान, पॉइंट ऑफ सेल मतलब दुकान की बात हो रही है, घर की बात नहीं हो रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ऑनलाइन के केस में पॉइंट ऑफ सेल हमारा क्या है? ऑनलाइन के केस में पीओएस हमारा है, हमारा इंटरनेट, आई मीन हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जब आप पेट्रोल भी भराते हो तो देखना पेट्रोल पंप पे जब आप ऑनलाइन मतलब कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो वो पीओएस मशीन आपको देता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन आपको देता है, राइट। तो ये उस पीओएस की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ सेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफन अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर्स। ओके ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो अरेंज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है प्रोडक्ट्स का, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर्स। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सामान को ठीक तरीके से रखना, उसकी बार कोडिंग करना। बार कोड नहीं रहेगा तो पहचान नहीं पाओगे कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ है, किसका है। सो स्टोरेज बहुत जरूरी है। सम इंटरमीडियरीज स्पेशली होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टोर गुड्स इन द वेयर हाउसेज बिफोर दे आर नीडेड बाय रिटेलर्स और कंज्यूमर्स, है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं होता प्रथम कि आपने सपोज कुछ बाय किया और वो सेम डे वहां से निकल करके आ गया। कई बार कंपनीज जो होती हैं अपने सामान को ढेर सारा ऑलरेडी ला करके कहीं पे रख देती हैं। जैसे कि आपका फोन वाला फोन, जब आपका जब वो सेल चलता है ना, बिग बिलियन डेज या Amazon ग्रेट इंडियन सेल, तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो है Amazon या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज में पहले से पहुंचा करके रख देती हैं। बस उनकी टैगिंग जो है वो लोग बाद में करते हैं जब कोई परचेस करता है ना। तो उनको ठीक तरीके से संभालना, इवन जो मैन्युफैक्चरर है वो भी तो वेयर हाउस लेकर के ही अपने प्रोडक्ट को कहीं पे रख रहा है ना। तो वो भी काम जो है ये करते हैं और बहुत जरूरी होता है वो काम। सो सम इंटरमीडिएरीज स्पेशली होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टोर गुड्स इन वेयर हाउसेज बिफोर दे नीडेड। उनके चाहने से पहले, रिटेलर्स या कंज्यूमर्स के चाहने से पहले वो लोग अपने पास रखते हैं। ब्रेकिंग बल्क, मिडिलमैन ऑफन बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। देखो यही मैं बोल रहा था, मिडिलमैन कई बार लार्ज क्वांटिटीज में बाय करते हैं गुड्स को एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स, और उसको छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देते हैं फॉर सेल टू रिटेलर्स और कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को बेचने के लिए। दिस फंक्शन अलाउज मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस इन बल्क। इस केस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स जो रहते हैं वो बल्क में प्रोड्यूस कर पाते हैं, while retailers और कंज्यूमर्स सॉरी while retailers और कंज्यूमर्स परचेज इन स्मॉलर क्वांटिटीज, जहाँ पे रिटेलर्स और कंज्यूमर्स जो है यू नो लोअर क्वांटिटीज में परचेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रिटेलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स माई परचेज 100 टेलीविजन फ्रॉम अ होलसेलर बट सेल देम इंडिविजुअली टू कस्टमर्स, है ना। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक रिटेलर जो है 100 टेलीविजन खरीद लेता है किसी एक होलसेलर से, लेकिन कस्टमर्स तो उसके पास एक ही टीवी की डिमांड करेगा ना, 100 टीवी की तो डिमांड करेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। अब जब वो अपने पास रखेगा तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी वेयर हाउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां पे वो अपने 90 या 100 जितने भी उसने खरीदे हैं टीवी उसको वो रख सके, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग इज लाइक सपोर्ट करना। जो आपका मेन फंक्शन है ट्रांजैक्शन वाला, और मेन फंक्शन तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, उसको फैसिलिटेट करना, किसी तरीके से सामान को बिकवाने में हेल्प करना। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो एक और, यहाँ फाइनेंसिंग की बात की गई है, तो ये आपको ऑनलाइन बहुत देखने को मिलेगा। आपको सामान चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको ईएमआई पे बाय कर लो, राइट। फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सो मिडिल मैन में प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स टू सपोर्ट ऑपरेशन, है ना। वो चीजें भी होती हैं, such as offering credit or financing for purchasing goods. For example, a wholesaler might extend credit to a retailer to help them manage cash flow. ऐसा होता ही है। कोई छोटा दुकानदार जो है वो बड़े दुकानदार के पास से जाकर के उधार में ही सामान लेकर के आता है कि भाई सामान बिकेगा तो मैं आपको आपके पैसे दूंगा और जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। ऐसा देखने को मिलता ही है। हमेशा कैश में बिजनेस नहीं होता, कई बार बिजनेस क्रेडिट में होता है, कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट में होता है। तो ये फाइनेंसिंग का काम जो है वो मिडिल मैन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेरा जो था वो थोड़ा सा डिजिटल वाला था, बट इन जनरल अगर बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस में जो मतलब फिजिकल जो बिजनेस हो रहा है अभी, उसमें ये चीजें होती हैं, फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है।
मार्केट इन्फॉर्मेशन, सो इंटरमीडियरीज गैदर वैल्यूएबल मार्केट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ये तो बहुत जरूरी है। मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो वो चीजें आएंगी ही, है ना। जो इंटरमीडियरीज होंगे वो भी इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, क्या जैसे कि पूजा के टाइम पे लोग क्या लेना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली फेस्टिवल रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको वो पहले से स्टॉक करके रखना स्टार्ट कर देते हैं अपने पास। तो ये मार्केट को रिसर्च करना, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना एंड उसके डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस को समझना, उसके ट्रेंड्स को समझना, ये उनका मेन काम होता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द मैन्युफैक्चरर टू हेल्प देम प्लान प्रोडक्शन। अब इसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले तो ये लिस्ट थमा देते हैं कि भाई इस टाइम पे इस चीज की डिमांड काफी ज्यादा हो जाती है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसको भी आइडिया हो जाएगा कि साल भर इसको प्रोड्यूस करके कोई फायदा नहीं है, मतलब कम कम करो, जिस महीने में ज्यादा इसकी डिमांड होगी उस टाइम पे ज्यादा प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर लेंगे। राइट, तो ये भी चीजें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिटेलर माइट इन्फॉर्म अ सप्लायर अबाउट विच प्रोडक्ट्स आर हाई इन डिमांड बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। ये तो होता ही है, ये तो हमेशा होता है, क्योंकि वो सामान घर पे रख के क्या फायदा, दुकान पे रख के क्या फायदा, जो बिकेगा ही नहीं, तो जो बिकेगा वही मैं मंगवाऊंगा, ऐसा होता है। प्रमोशन की बात करें तो मिडिल मैन डेफिनेटली प्रमोट करते हैं। वो खुद, अगर मिडिल मैन, अगर होलसेलर है सपोज, उसने ढेर सारे वो कैंड बॉटल्स ले ली हैं, राइट, कैन ले लिया है, तो वो क्या करेगा, उसको सामान को बेचना है। अब वो सामान जब रिटेलर के पास जाएगा तो वो चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा ना कि भाई जितना लेना है ले लो। वो तो बोलेगा कि भाई सर इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, आने वाले समय में गर्मियां आने वाली हैं, बहुत ज्यादा इसका डिमांड होगा, तो पहले से बाय करके रख लो। वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेगा उस प्रोडक्ट को जो कि वो होलसेलर जो है रिटेलर को देना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है। राइट, तो ये प्रमोशन भी इस तरीके से चलता है। सम मिडिलमैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड जनरेटिंग डिमांड, है ना। रिटेलर्स फॉर इंस्टेंट डिस्प्ले प्रमोशनल मटेरियल, रिटेलर जो होते हैं प्रमोशनल मटेरियल्स डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, और डिस्काउंट्स भी देते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट करें, ताकि लोग आए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मोबाइल फोन्स में प्रोवाइड रिटेलर्स विद प्रमोशनल मटेरियल सच एज पोस्टर्स एंड फ्लायर्स टू एनकरेज कस्टमर्स टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स जो भी बोल लो, टू परचेज द लेटेस्ट मॉडल्स, है ना। हर साल एप्पल का नया फोन आ जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग एड्स चला रहे हैं। रिटेलर्स के पास जाओगे तो देखना उन बाहर में बहुत सारा बैनर लगा हुआ रहता है, वो एलईडी डिस्प्लेस वगैरह होते हैं जहाँ पे वीडियोस वगैरह चल रही होती हैं उसकी। तो वो तरीका होता है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनको बताया जा सके भाई कि भाई आप अपग्रेड कर लो, पुराना मॉडल है आपका, नए मॉडल में आ जाओ, तो वो सारी चीजें की जाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर, है ना। वे सिंपल सा है। एग्जाम्पल, अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर सेल्स प्रोडक्ट्स टू अ होलसेलर। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने सामान को होलसेलर को देता है, उसके बाद होलसेलर क्या करता है, उस सामान को रिटेलर को देता है, और रिटेलर क्या करता है, उस चीज को कंज्यूमर को पहुंचा देता है। मतलब प्रोड्यूसर ने उसको बनाया, मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया, उसने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, और रिटेलर ने फिर बेच दिया कंज्यूमर को। यहाँ पे दूसरा तरह का जो बिजनेस है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, उसके बीच में एजेंट है, एजेंट होलसेलर के पास जा रहा है, होलसेलर रिटेलर के पास जा रहा है, और रिटेलर कंज्यूमर के पास पास जा रहा है। यहाँ पे देखो बीच में एक एजेंट घुस गया। सो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जो ट्रैक्टर वगैरह होता है, या ट्रैक्टर के साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें जो है। कंपनी दैट प्रोड्यूसेस एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट माइट यूज एजेंट्स टू फाइंड बायर्स इन डिफरेंट रीजन, है ना। ये लोग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं बायर्स ढूंढने के लिए अलग अलग रीजन्स में। हु देन सेल टू होलसेलर, जो कि बाद में जाकर के सेलर्स को बेचते हैं, फिर वो लोग रिटेलर्स को बेचते हैं, और फिर जाकर के जो है कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचती है। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यहाँ देखना P2C, ये B2B, B2C, इस तरह से चीजें आपने सुनी होंगी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये आप फिर आगे जाकर के करोगे, वो भी मैं कराऊंगा बाद में। तो ये वहां पे वो इस तरह का बिजनेस है कि यहाँ पे बीच में कोई नहीं आ रहा, डायरेक्ट सामान बन रहा है और फिर वहां से जाकर के कंज्यूमर के पास चला जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग ऑफ कस्टमाइज फर्नीचर, है ना, जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमाइज करके फर्नीचर बेच रहा है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर और बायर। ओके, तो ये चीज हो जाएगी। So direct selling of customized furniture or luxury products directly from the manufacturer to the end customer, bypassing intermediaries like wholesaler and retailers। ये लोग bypass कर दे रहे हैं, उनका जरूरत ही नहीं है इस चीज में। राइट, फैक्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपका जो चॉइस ऑफ चैनल होगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो डिपेंड करेगा, है ना। सबसे पहला है प्रोडक्ट टाइप। यहाँ पे जैसे देखो तीन यहाँ पे बताए गए ना,
ये तीन ऑप्शंस है, इन तीनों में से आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो ये कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट टाइप, आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स एंड डेयरी, है ना, समय के साथ खराब हो जाएगा और तुरंत खराब हो जाएगा। पेरिशेबल गुड्स रिक्वायर शॉर्टर चैनल विद मिनिमम डिलेज इन ट्रांसपोर्टेशन, है ना, यहाँ पे ऐसे चैनल की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पे आपका डिले जो है बहुत कम हो और ट्रांसपोर्टेशन में जो डिले होता है वो कम हो और सामान जो है जल्दी तक जल्दी पहुंच जाए। मार्केट कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो द टारगेट मार्केट जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड साइज इन्फ्लुएंस द चैनल स्ट्रक्चर। चैनल का जो स्ट्रक्चर है उसको इन्फ्लुएंस करता है कौन, जो ज्योग्राफी आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो, जो साइज आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो वो। अब ब्रॉड डिस्पर्स्ड मार्केट में रिक्वायर अ लॉन्गर चैनल, है ना, एक ब्रॉड मार्केट है, डिस्पर्स्ड मार्केट जैसे कि ऑनलाइन जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एक लॉन्गर चैनल की आवश्यकता पड़ती है कि सामान कहीं और से बहुत दूर से आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर वहां आ रहा है, फिर ऐसे घूम घूम के आपके पास पहुंच रहा है। कंपनी स्ट्रेटेजी भी जरूरी है यहाँ पे, ये कंपनी की क्या पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी है, वो भी एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है आपके चॉइस को कि आप किस चॉइस मतलब किस चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरफ जाओगे। सो अ कंपनी फोकस ऑन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इट्स प्रोडक्ट इमेज में प्रेफर डायरेक्ट सेलिंग। तो ये कोई कंपनी है जो कि अपने इमेज को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, वो नहीं चाह रही कि किसी कस्टमर किसी मिडिलमैन के थ्रू हम लोग जाएं, क्योंकि अगर सामान खराब निकला तो कोई बंदा मिडिलमैन को बोलेगा, मिडिलमैन हो सकता है गाली वाली दे करके उटपटांग तरीके से बात करके उसका फोन हंग करके रख दे और उसका काम जो है वो हो ना पाए। तो उस केस में वो जो है कंपनी अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई हमारा प्रोडक्ट है, हम ही इसको कंट्रोल में रखेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी हम लोग खुद इसको यू नो देखेंगे। तो वो कंपनी की स्ट्रेटेजी अगर वैसी होगी तो डेफिनेटली वो बीच में किसी इंटरमीडिएट को लाएगा ही नहीं, है ना। ये लाएगा भी तो बहुत कम लोगों को लाएगा, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेगा। सो कंपनी फोकस ऑन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इट्स प्रोडक्ट इमेज मे प्रेफर डायरेक्ट सेलिंग while others may opt for intermediaries to expand their reach। या फिर अलग जो कंपनीज होती हैं जो अपने रीच को बढ़ाना चाहती हैं, डेफिनेटली एक कंपनी एक जगह पे बैठे पूरे इंडिया में तो सामान नहीं बेच सकती। तो अगर आपको वो करना है तो फिर आपको इंटरमीडिएट का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट इमेज को बचाना चाहती हैं, कई कंपनीज इंटरमीडिएट का सहारा लेती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट के रीच को और ज्यादा बढ़ा सके। कॉस्ट कंसिडरेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पास पैसे हैं ज्यादा तो बीच में लगाओ जितने सारे लोग लगाने हैं, कहीं कहीं पे कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, आपका खर्च होना ही होना है, तो उस केस में भी आपको चैनल चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, अच्छा चैनल। द कंपनी मस्ट एसेस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग इंटरमीडिएरीज वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। आपको ये दोनों में कंपेयर कर लेना पड़ेगा कौन सा सही रहेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट में आपका क्या खर्च पड़ रहा है, उसकी वेयर हाउसिंग और उसकी हैंडलिंग कॉस्ट जो है, आप अगर खुद बेयर करोगे तो आपको कितना पड़ेगा, अब कोई और कंपनी है जो कि उसी काम में स्पेशलिस्ट है वो कितना में करके दे रही है आपको। आपको अगर 10,000 रुपए लग रहे हैं, सामने वाली कंपनी आपको 2,000 रुपए में करके दे दे रही है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप उसी को हैंड ओवर कर दोगे अपना ये वाला काम, मतलब ये वेयर हाउसिंग वाला काम, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम। तो ये उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, पांचवा है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। So if competitors are using a specific distribution model, a company may choose to adopt a similar model to stay competitive or differentiate itself by adopting a alternative channel। तो ये भी देखने को मिलता है कि कोई कंपनी ऑलरेडी किसी फील्ड में है, उसको पता है कि इस सामान को इसी तरीके से बेचा जाता है, ओके, बट उसको लगता है कि नहीं, अगर मैं दूसरे चैनल का इस्तेमाल करूंगा तो हो सकता है कि मैं अपने प्रोडक्ट की रीच को और बढ़ा सकूं, ज्यादा से ज्यादा और बेच सकूं। तो उस केस में क्या करेगा, वो अपने चैनल को स्विच कर लेगा, है ना, कोई ऑल्टरनेटिव चैनल यूज करने की कोशिश करेगा। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, और वो तभी करेगा जब उसको compete करना होगा। अगर उसकी मोनोपोली होगी तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो आराम से उसको उसका सामान बिकना ही है। पर जहां जहां कंपटीशन होता है लोग इस तरह की चीजें करते हैं। ओके, तो वो सारी चीजें हैं। अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। Middleman plays a pivotal role in the marketing and distribution process, ensuring that goods reach the right consumers at the right time and place। सिंपल, बाई परफॉर्मिंग क्रिटिकल फंक्शंस। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रमोशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। मिडिलमैन हेल्प मैन्युफैक्चरर्स एंड बिजनेस फोकसेस ऑन प्रोडक्शन while ensuring products are available and accessible to the consumer। ये लाइन सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है जब आप कंक्लूड। अच्छा, एग्जाम में जो आंसर होगा प्रथम इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, एंड एग्जाम को आंसर को लास्ट में कंक्लूड करना जरूरी है। और कंक्लूजन में ये जो लाइन मैंने बोला, ये जो टॉपिक हम लोगों ने अभी किया, इसमें ये लाइन बहुत जरूरी है। बाई परफॉर्मिंग क्रिटिकल फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रमोशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, मिडिलमैन हेल्प मैन्युफैक्चरर्स एंड बिजनेसेस फोकस ऑन प्रोडक्शन। वो सिर्फ अपना फोकस करें प्रोडक्शन के ऊपर, बाकी सारी चीजें वो लोग संभाल लेंगे जो भी मैंने आपको बताई।
while ensuring products are available and accessible to the consumer. The selection of appropriate channels and intermediaries is very crucial decision, है ना? आप किस चैनल का इस्तेमाल करोगे, किस इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करोगे, ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल डिसीजन हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। टू ऑप्टिमाइज देयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, ताकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सके। मतलब पहले अगर दो बेच रहे थे तो अब की बार चार या पांच बेचें। ऑप्टिमाइज करना मतलब थोड़ा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना। ओके, ऑप्टिमाइज देयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी एंड मीट कंज्यूमर डिमांड इफेक्टिवली। ओके, सो दैट्स इट प्रथम। अगले वीडियो में मतलब अगले क्लास में मिलते हैं थोड़ी ही देर में, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, हम लोग वापस से जुड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि कल सुबह 26 जनवरी है और मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, फ्लैग होस्टिंग वाला काम रहता है। सो कल का क्लास आज ही कर लेंगे, ठीक है? आप फ्री हो ना? यस सर, मैं फ्री हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको मैसेज करता हूँ, फिर वापस से जुड़ता है। ओके, ओके।